है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2505 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की दूसरी पत्री 3 अध्याय उसकी 15वीं पद। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। हम इस बात को कई बार मनन कर चुके हैं कि पत्रस इस पत्री की रचना जब कर रहा था, रोम साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों में मसीह लोग बुरी तरह सताए जा रहे थे। ऐसी बुरी परिस्थिति में विश्वासियों के मनों में एक संदेह उत्पन्न हो सकता है कि बढ़ती जाने वाली बुराइयों को पवित्र परमेश्वर कैसे बर्दाश्त कर रहा है। वर्तमान समय में भी प्रतिदिन अखबार पढ़ने वाले मसीह विश्वासियों के मन में ये विचार आ सकता है कि धर्म और न्याय से मनुष्य के कर्मों को बदला देने वाला परमेश्वर इतने ज्यादा दुष्टता कैसे बर्दाश्त कर रहा है। मसीहत के अंदर भी देखा जाए, वचनानुसार सिखाने वाले अगुओं से और वचनानुसार जीवन बिताने वाले विश्वासियों से अधिक झूठे अगुए और झूठे विश्वासी से ये भर रहा है। ये क्रिसमस का सीजन ही ये परखने के लिए काफी है कि मसीहत में वचनानुसार जीने वाले विश्वासी ज्यादा है या सांसारिकता में डूबे हुए विश्वासी ज्यादा है। परमेश्वर का क्रोध इन लोगों पर नहीं बरसने का ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर इन वचन विरोधी गतिविधियों का समर्थक है। पत्रस कहता है कि परमेश्वर के धीरज को केवल ये समझे कि वह नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो जाए, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। पहला तीमुथियुस 2:4 में पौलुस भी कहता है। पत्रस भी इस बात को 9वीं पद में कह चुका है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ईस्वी 62 और 64 के बीच में पौलुस तीमुथियुस को अपनी पहली पत्री भेजी। पत्रस अपनी इस दूसरी पत्री ईस्वी 67 या 68 में अपनी मृत्यु के ठीक पूर्व में लिखा था। इसका मतलब तीमुथियुस को पौलुस के द्वारा भेजी गई पहली पत्री सहित पौलुस के लगभग सभी अन्य पत्रियों की जानकारी पत्रस को थी। रोमी 2:4 में भी परमेश्वर के धीरज के बारे में पौलुस इस प्रकार कहता है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मनफिराव को सिखाती है? परमेश्वर के धीरज के बारे में पत्रस का प्रस्ताव पौलुस के इन सभी प्रस्तावों को मन में रखते हुए हो सकता है। कैसे भी हो, पौलुस के बारे में पत्रस का यह सकारात्मक बयान हमारे लिए भी एक अच्छी शिक्षा है। गैर यहूदी भूमिका से विश्वास में आए हुए अंताकिया के विश्वासियों के साथ खाना खाने के मामले में पत्रस ने कुछ कपटता दिखाया था। यद्यपि वो पहले अन्य जाति से आए हुए विश्वासियों के साथ खाना तो खाते ही थे, परंतु यरूशलेम से आए हुए यहूदी संप्रभुतावादियों को देखकर वो डर गया और ऐसे दिखाने लगा कि वो गैर यहूदी भूमिका के विश्वासियों के साथ खाना नहीं खाता है। पौलुस पत्रस के आमने सामने इसका विरोध किया। गलाती 2:11 से 14 तक पढ़िएगा। पत्रस प्रथम शताब्दी की कलीसिया के सबसे वरिष्ठ नेता एवं यरूशलेम की कलीसिया के अगुवा भी था। पत्रस से जब तुलना करें तो पौलुस एक जूनियर सेवक था। पत्रस यीशु मसीह के प्रेरितों में भी 3 महत्वपूर्ण लोगों में से एक था। याकूब और यूहन्ना के संग उन्हें यरूशलेम की कलीसिया के खंभे भी कहलाते थे। गलाती 2:9। पत्रस यरूशलेम तथा अन्य सभी कलीसियाओं के लिए पूर्णतया स्वीकार योग्य एक परमेश्वर का दास था। पहली शताब्दी में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पत्रस की बात को कोई इनकार नहीं करता। वही पौलुस को यरूशलेम की कलीसियाओं में स्वीकार्यता नहीं था, क्योंकि वो विश्वास में आने के पूर्व वहां के विश्वासियों के घर घर घुसकर उनको सताते थे। प्रेरितों के काम 9:26। पौलुस के द्वारा स्थापना की गई कुरिन्थ की कलीसिया में भी पौलुस का विरोध करने वाले कई लोग थे। पहला कुरिन्थी 9:1 से 3 तक। ऐसी स्थिति में पत्रस यदि चाहता तो वो पौलुस को कई हद तक परेशान कर सकता था और बदनाम भी कर सकता था। ये सोचकर एक जूनियर सेवक होकर के उसको हिम्मत कैसे हुआ कि मुझ सीनियर प्रभु के दास का आमने सामने उनकी आलोचना करे। परंतु पत्रस ने ऐसे नहीं किया। इसके विपरीत वो पौलुस के द्वारा लिखे गए पत्रियों की आधिकारिकता का समर्थन कर रहा है। या उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे पौलुस के द्वारा की जाने वाली सेवकाइयों में कोई बाधा उत्पन्न हो। अनुकरण करने लायक एक नमूना पत्रस यहाँ पेश कर रहा है। इसके द्वारा पत्रस यहाँ यह भी प्रमाणित कर रहा है कि परमेश्वर के सच्चे शिक्षक लोग और झूठे शिक्षक लोगों में क्या फर्क है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे।